नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड एंड अवेयरनेस की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अगर मैं कर सकते तो आप सब भी कर सकते हैं। मेरी ना एक वीडियो है क्वांटम जंपिंग के ऊपर। उससे मुझसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ईमेल आते हैं, लोग मुझसे इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ, ये कोई अंग्रेजों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई साइंस ने कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढा है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से ही था। आज मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ना यही बात कर रहे थे। सबसे पहले सुनो, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, आप किसको भी मानते हो, लेकिन हमारे यहाँ आता है सोहम। ये आता है अहम ब्रह्मास्मि। उसका क्या मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ। उसका मतलब है कि मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा मतलब कि मैं क्रिएटर हूँ। मैं कौन? ये बॉडी और माइंड नहीं, ये मैं। ठीक है, ये आता है। सोहम का मतलब होता है आई एम डेड। उसका लिटरल मीनिंग होता है आई एम डेड, मतलब मैं वो अल्टीमेट सोर्स हूँ। तो ये जो पैरेलल रियलिटीज की जो बात है, ये पहले से ही थी। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। मुझे शायद गरुड़ पुराण है, मुझे नहीं मालूम उस शास्त्र का मतलब नाम, मैं भूल गई। मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें ये बात आती है कि क्या होता है कि भगवान ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कि वही एक क्रिएटर है, तो भगवान विष्णु उसमें दिखाते हैं कि नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत सारे अलग अलग, उसमें अलग अलग ब्रह्मा है। ये जो बात है ना, ये पढ़ने के लिए लगता है विष्णु ब्रह्मा वो कौन है, वो आप हो। तो समझो कि एक विष्णु भगवान जो भगवान है, वो आप हो, और आप बहुत सारे अलग 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 बबल्स में हो। सोचो, जब ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला कि मल्टीपल ब्रह्मा जी हैं, मतलब मल्टीपल रियलिटीज में अलग अलग ब्रह्मा जी, अलग क्रिएटर हैं, लेकिन अल्टीमेट सोर्स एक है उनकी। आप सब समझ पा रहे हो ना कि अल्टीमेट अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट परमात्मा वो सब में एक है। उसके बाद हम अपने आप को ब्रह्मा जी, बाकी भगवान वैसा मानते हैं। तो मैं वो पिक्चर भी इसके थंबनेल में अटैच करूंगी, थंबनेल में ऐड करूंगी। तो हमने वही आज देखा कि बहुत सारे बबल्स हैं, बहुत सारी रियलिटीज हैं, उसमें हम हैं। अगर आप इस लिटरल मीनिंग को समझो, सपोज मैंने शिखा के अंदर अपने आप को मान लिया, तो इसका पेन, इसका दुख मैंने खुद को मान लिया, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं वो व्यापक, मैं हर रियलिटी में हूँ। मतलब मैं हर रियलिटी, ऐसे बहुत सारे बबल्स हैं। उस पिक्चर में, मैं इस पिक्चर करूँ, इस पिक्चर में शायद वो तुम आपने देख लिया, उस थंबनेल में क्या है कि वो वहां पर विष्णु भगवान है, उसमें साइड में बहुत सारे बबल्स हैं। मतलब बहुत सारी रियलिटीज हैं, बहुत सारी माया है। तो लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है ना, लोग आते हैं मुझे बोलते हैं कि हम कैसे चेंज। भाई चेंज नहीं करना, सिर्फ चूज करना है। इस रियलिटी को चेंज नहीं करना है, इस रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। इस कॉन्सेप्ट को ना, बाहर को चेंज नहीं करना, बाहर की कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करनी, खुद के अंदर जाके जानना। ये जो बात मैं बता रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और आपको लगा कि आप वीडियो, ऐसे वीडियो कितनी देख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक अपने अंदर से कनेक्ट नहीं होगे, आप अंदर से नहीं जानोगे ये बात, आप जब तक ये सवाल खुद से नहीं पूछो कि आप हो कौन, तब तक ये कोई ज्ञान नहीं। ये सब लगेगा ये ज्ञान दे रही है, ये सब यही है। फिर वीडियो में ही अटके रहोगे, मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे मुझसे कि आपका 100 करोड़ नहीं। अरे भाई सोच छोड़ो, तुम्हारे 100 करोड़ नहीं हुए, किसी के 100 करोड़ हुए, कोई कहाँ रहता है, छोड़ो। देख, पहले पूछो कि आप हो कौन, खुद से तो कनेक्ट करो। पूछो हो कौन, है कौन। और लाइफ में ना एक ट्रिक, लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना अभी, तो मैं एक भजन सुन रही थी, उनमें था कि जो है सो है, जो हो रहा है सो हो रहा है। अगर ये मिल रहा है तो अच्छी बात है, ये नहीं मिल रहा तो ये अच्छी बात है। ये वाला एक, ये एक्सेप्टेंस तुम लेकर आओ, और जानो कि मैं हूं कौन। मैं ये बाहर के पेन, बाहर के रिलेशनशिप, बाहर की जॉब में नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दुखी मत हो, मैं दुखी होने के लिए मना नहीं कर रही। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ, मैं खुश भी होती हूँ, मैं थकती भी हूँ, मैं सोती भी हूँ। हम सब वो नॉर्मल इंसान की तरह करते हैं। पर आप कितना उसी से डी अटैच हो रहे हो, और कितना खुद को जान रहे हो कि आप हो कौन। अगर आपने खुद को जान लिया ना, हमने, मतलब मैं ऐसा नहीं कहा कि मैं इनलाइटेंड हूँ, मैं कोई इनलाइटेंड नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस में खुद को जान लिया, तो कैसे? सपोज आपने एक, मैंने शायद कहानी सुनाई नहीं सुनाई मुझे नहीं पता। एक राजा था, एक राजा ने ना बहुत ज्यादा वो कुछ ड्रिंक कर लिया। वो जाता है द्वारपाल पे, कहता है, उनसे बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है। अब द्वारपाल हंसते हैं, वो गुस्सा करता है, मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है। भाई अब द्वारपाल क्या बोले, भाई तुम ही राजा हो,
वो बोलते तुम ही राजा हो, तब भी गुस्सा करता है। ऐसे तो हम है ना, हमें लगता है कि बाहर खुशी है, ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, ये खुशी है, लेकिन अल्टीमेट तो अंदर खुशी है और हमें समझ नहीं आ रहा। कितना आसान है ना राजा को जान के, राजा को कुछ ढूंढना है, उसको ढूंढना है कि वो राजा कहाँ है, ढूंढने की जरूरत है? आप बताओ, क्या ढूंढने की जरूरत है? नहीं ना। उसको सिर्फ अपना जो उसने नशा किया हुआ है ना, जो उसने, उसको वो उतारने की जरूरत है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज को मिटाना है जो हमने झूठ समझ रखा है, जो हम झूठ सुनते आए हैं। रियलिटी क्या है? जानो कि आप हो कौन, इसमें ठहरो। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप कुछ भी करो, वो आपकी चॉइस है। पर आप मेडिटेशन करो, नहीं करो, तो भी हम गॉड हैं। हम कैसे भी हैं, हम गॉड हैं, हम कांस्टेंट हैं। इस कॉन्सेप्ट को ना समझो, समझने की कोशिश करो। मैं सच कह रही हूँ। हाँ, कि आपको लाइफ में सब मिलेगा अगर हम ये सब जान लेंगे। हमें ये अ, लोगों को जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या करें, कैसे करें। खुद को तो जानो यार, कोशिश तो करो। अगर आप मुझसे बात करना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्ते।